सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या बाबू मेरे, स्वपोषण देखेंगे यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे, जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाता है कौन भाई, पौधा बनाता है। अपना भोजन कौन बनाता है, पौधा बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं स्वपोषण, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं पौधे में पोषण की बात करेंगे, क्योंकि स्वपोषण एक पौधा करता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, है ना, एक महोदय वो भी प्रकाश संश्लेषण कर लेता है और एक अपना पौधा महोदय प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसी के द्वारा अपना पोषण करते हैं मेरे दोस्त। तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये पोषण किसके माध्यम से करते हैं बाबू मेरे, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो कहा जाता है कि ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे जो है प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं मेरे दोस्त, जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रकाश संश्लेषण। एक बार फिर से सुन लीजिए, यानी कहने का मतलब पौधे जब प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल के सहायता से, क्लोरोफिल इसमें बाबू मेरे नहीं है, क्लोरोफिल इसमें छूट गया है हमको लगता है, तो याद रखिएगा यहां पर लिख लेते हैं हम लोग क्लोरोफिल की सहायता से। किसकी सहायता से बाबू मेरे, क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, या फिर कह देंगे अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर ना बाबू, क्लियर ना। अब देखिए इसी प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो मैं लगे हाथ बता ही देता हूं बाबू मेरे कि ऑक्सीजन कहां से मुक्त होता है। तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है बाबू वह कहां से मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो किससे, जल से मुक्त होता है। किससे, जल से मुक्त होता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो किससे मुक्त होता है, जल से मुक्त होता है, जल से मुक्त होता है। ओके बाबू मेरे, जल्दी से बताइए, मुक्त होता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया दौरान, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहां से मुक्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कहां से मुक्त होता है, तो जल से मुक्त होता है, यानी जल से निकलता है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया बताइए किसका, प्रकाश संश्लेषण का। तो निम्न में से कौन सा कौन जो है ना प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, जिसमें कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है गुरुजी, जल, क्लोरोफिल यहां पर लिख दीजिए और यहां पर सनलाइट लिख दीजिए, ठीक है बाबू। यानी क्लोरोफिल और सनलाइट की सहायता से पौधे जब क्या बनाते हैं, ये है अपना ग्लूकोज, क्या है बाबू मेरे, ये अपना ग्लूकोज। इसी को आप कार्बोहाइड्रेट कह दो, क्या कह दो, तो कार्बोहाइड्रेट कह दो। तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं मेरे दोस्त। साथ ही साथ उप उत्पाद यानी उप उत्पाद के रूप में अपने को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ये क्या होता है, उप उत्पाद होता है, उपोत्पाद जिसको हम लोग कह देते हैं। तो यहां से क्या मिल गया आपको, उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ जल भी है जो है ना ये वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है मेरे दोस्त। तो यहां पर अपना क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन मिल गया, किस प्रक्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है बाबू मेरे, इसको भी आप थोड़ा सा अपने पास रख लीजिएगा। इस प्रश्न को, प्रश्न पूछा जाता है बाबू मेरे कि अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में, किसमें बाबू मेरे, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ना अपने कहा, अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। बात क्लियर ना, जल्दी से बता दो फटाफट, इतनी सी बातें क्लियर हो गई। तो ये अपना क्या हो जाता है, अपना प्रकाश संश्लेषण बाबू मेरे यहां से क्लियर हो जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से बता दो फटाफट। तो प्रकाश संश्लेषण आपने समझ लिया, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं पौधे, अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। बोलो इतनी सी बात क्लियर हो गई ना, बताओ जल्दी से। आइए अब देखते हैं बाबू मेरे कौन कौन सी कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है, ठीक ना। कौन कौन सी कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है। तो कच्ची सामग्री कह दो या फिर आवश्यक सामग्री कह दो, कच्ची सामग्री कह दो या फिर आवश्यक सामग्री कह दो। तो इसमें होता है सबसे पहले सूर्य का प्रकाश,
क्या होता है बाबू, सूर्य का प्रकाश होता है इसमें इस्तेमाल, क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ जल का भी इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफिल में बता दीजिए बाबू जल्दी से कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्व बताओ जल्दी से, कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो तत्व पाए जाते हैं तो आप क्या बताओगे, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो यहां पर लिखिएगा आप मैग्नीशियम। कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण बाबू मेरे, हाँ इसी क्लोरोफिल के कारण जो है ना क्या होता है, पौधा ये पत्तियों का रंग क्या होता है बाबू मेरे, पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां जो है ना वो हरी होती हैं, किसके कारण से, पत्तियां हरी होती है किसके कारण से, क्लोरोफिल के कारण। बात क्लियर ना, किसके कारण से, क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। क्या होती है बाबू मेरे, पत्तियां हरी होती हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई ना, बता दो जल्दी से, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो इतना, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब इसके साथ ही साथ देखिए कि आखिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से घटनाएं होती हैं। सबसे बड़ी बात यही है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। किसके द्वारा अवशोषण होता है बाबू मेरे, तो क्लोरोफिल के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, तो आप कहोगे गुरुजी क्लोरोफिल करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ओके ना। दूसरा होता है मेरे दोस्त कि प्रकाश ऊर्जा का जो है ना रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है प्रश्न, तो ये पूछा भी गया है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पहला तो होता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, किसके द्वारा, तो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और तीसरा होता है जल का विघटन होता है, हाइड्रोजन में और किसमें, ऑक्सीजन में। यहीं से ऑक्सीजन मुक्त होता है बाबू मेरे। तो यहाँ पर जल का विघटन होता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है बाबू मेरे, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और अपचयन होकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या होता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इतनी सी बात क्लियर ना, ग्लूकोज बनता है, या फिर उसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो, ठीक ना। तो ये होता है अपना प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देख लिया जाएगा इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना। अब आइए